सपूतों को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज का दिन देश की एकता, अखंडता की गौरवशाली यात्रा से प्रेरणा लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का है। भारत का महान स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की अमर गाथा है। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा शहीद वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर के संघर्ष को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। गेंद सिंह, ध्रुवाराव, यादवराव, वेंकटराव, देवरीधुर, आयतु महाराज जैसे हमारे नायकों की स्मृति हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। संत कबीर की वाणी और बाबा गुरु घासीदास जी के उद्घोष मन के एक समान ने स्वतंत्रता के संघर्ष को स्वर दिया। यह वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। हमने भी छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वतंत्रता दिवस की यह वर्षगांठ कई अभूतपूर्व उपलब्धियां लेकर आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हमारे वीर जवानों के पराक्रम तथा उनकी शहादत को नमन कर रहा है। माओवाद से मुक्त होकर बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर की सर्वांगीण प्रगति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के सबसे बड़े लक्ष्यों में शामिल है। इसका जीवंत उदाहरण है जगदलपुर में राष्ट्रीय स्तर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहभागिता की। अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है। नेलानार 2.0 और बस्तर मुन्ने अभियान के जरिए हम विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के 100% सेचुरेशन से हम बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा के चलते बंद पड़े स्कूलों को हमने दोबारा प्रारंभ कराया। साथ ही 36 नए स्कूल भी स्वीकृत किए हैं। ओरछा और चामुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में हम एजुकेशन सिटी विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के माध्यम से हमने बस्तर के 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उनकी हेल्थ प्रोफाइल तैयार की है। बस्तर में अभी 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की गई है। सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं। वीर गुंडाधुर के गांव नेतानार से शुरू हुए सेवा डेरा में नागरिक सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत 461 गांवों को ग्रिड आधारित प्रणाली से जोड़ रहे हैं। 234 अंदरूनी बसाहटों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए हम सड़कें बना रहे हैं।
दूरस्थ गांव में सार्वजनिक परिवहन के लिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू की है। इससे बस्तर और सरगुजा संभाग के 814 गांवों को लाभ मिल रहा है। मोदी की गारंटी के प्रभावी क्रियान्वयन से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना के अनुरूप हर वर्ग के जीवन में समृद्धि आई है। अन्नदाता हमारे भाग्य विधाता हैं। उनका सुख, समृद्धि और सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम 2100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से देश में धान का सर्वाधिक मूल्य उन्हें दे रहे हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत एक मुश्त राशि का भुगतान हमने अन्नदाताओं को होली के पहले ही करा दिया था। हम फसल विविधता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी आदि फसल लेने पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता देने का निर्णय हमने लिया है। किसान भाइयों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने हमने सर्वोच्च प्राथमिकता से कार्य किया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण उर्वरक आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद हमने छत्तीसगढ़ में खाद का संकट उत्पन्न नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री जी की सहकार से समृद्धि की संकल्पना अनुरूप हमने प्रदेश के 2028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण कर लिया है। इनमें से 1988 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी की नदियों को जोड़कर पानी की हर बूंद बचाने की आदरणीय अटल जी ने भारतवर्ष की महिमा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आज़ादी का ये महोत्सव इसीलिए भी अविस्मरणीय हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए भारत को आधुनिक, विकसित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई है। उनके कुशल मार्गदर्शन में आज भारत की गणना विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में हो रही है। भाइयों और बहनों, भारत की भूमि समानता, समरसता और समभाव की भूमि है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक और संतों से लेकर महापुरुषों तक सभी ने समानता का संदेश दिया है। भारतीय संविधान की इसी मूल भावना के अनुरूप ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। समरसता के संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव भी हम 18 अगस्त 2026 से प्रदेश में मनाने जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल है। यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। इन आयोजनों ने न केवल मध्य प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर नई चमक दी बल्कि वैश्विक शांति और साझी संस्कृति का एक मजबूत रोड मैप
प्रस्तुत किया है।